इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 उसकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.2। यानी कि इस वीडियो में हम पिछला रिकॉल करेंगे और आगे हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। सो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने जा रही है चैप्टर नंबर 7 की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसमें हम करेंगे जो हमने पिछली क्लास में किया। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसमें क्या था, अगर कोई भी दो पॉइंट हो, पॉइंट को नाम दे दो, पहले इनका नामकरण करो। कोई भी दो पॉइंट ए बी हमने नाम दे दिया, नामकरण कर दिया। और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हमें पता है। इसका डिस्टेंस फाइंड कर दो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये लगा लो, ये x1 y1। ये हमारा हो गया पिछला, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 के पिछला वो हमने रिकॉल कर लिया। कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर हमें उसके एक के कोऑर्डिनेट यानी कि y2 के कोऑर्डिनेट नहीं गिवन, x कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो ये जो डिस्टेंस हमें वो भी गिवन है। डिस्टेंस सपोज 10 यूनिट्स है। डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स है। और मैं बोलूं कि ये जो y2 निकाल दो, आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है, वो भी ऐसे ही है, ज्योमेट्री पे बेस है। उसमें क्या है, अगर पॉइंट ए बी है, उसका डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। मान लो मैं इसको बीच में डिवाइड कर दूं। हमने कट लगा दिया, डिवाइड कर दिया पी पॉइंट पे। बिल्कुल ठीक, पी पॉइंट पे हमने उसको डिवाइड कर दिया। मान लो मैं आपको दूं, इसकी रेशियो है 2:3। 2:3 पे मैंने ए बी लाइन को डिवाइड कर दिया। ओके, कोऑर्डिनेट भी गिवन है। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो ए और पी है ये डिस्टेंस फाइंड करो, और ये पी और बी है ये डिस्टेंस फाइंड करो। क्या आप कर लोगे, क्या आप कर लोगे? उसके लिए हमारे पास आया सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें बताता है कि हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। जैसे हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सीधे डिस्टेंस फाइंड करिए। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम ये जो ए और पी, अगर वो कोई लाइन है तो उसको बीच में कट किया है, तो ये जो कट करके ये जो इतना पार्ट है लाइन का और इतना पार्ट है वो कितना कितना होगा वो फाइंड करेंगे। और अगर हमको ये डिवाइड किया हुआ पॉइंट गिवन है, यानी कि ये पी गिवन है, कि हाँ आपको बताती हूँ अभी, देखो विद एग्जांपल। देखो, अगर कोई लाइन है पी क्यू, अगर कोई लाइन पी क्यू है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया आर पॉइंट के साथ। यानी कि ये जो पी आर और आर क्यू, एक लाइन पी क्यू दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और मैंने बोला कि ये जो डिवाइड हुई है लाइन, उसका रेशियो किस रेशियो में हुई, सपोज 3:4 में हुई। ओके, 3:4 में ये लाइन डिवाइड हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आर कोऑर्डिनेट है जिसने इस लाइन को डिवाइड किया है, उस आर पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट यानी कि उसके एक्स और वाई फाइंड करने हैं, तो आप कर लोगे अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला आता होगा। सो सेक्शन फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे नोट करो। सेक्शन फॉर्मूला x is equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। ओके, ये तो हो गया r पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के लिए। अब y कोऑर्डिनेट के लिए भी निकाल लेंगे। y is equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। अब ये हो गया y के लिए। सिमिलर ऐसे ही हम ये सारे सम कर लेंगे। अब बताती हूँ ये क्या है। ये जो x क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो पॉइंट r जिसपे हमने डिवाइड किया है उसका x कोऑर्डिनेट, और ये जो y है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो पॉइंट r का y कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखो ये जो m1 क्या है,
m1 है रेशो, जिस रेशो में डिवाइड किया। अगर मैंने आपको बोला कि ये जो पी आर है वो और ये आर क्यू किस रेशो में डिवाइड हुए हैं, वो अगर मैं आपको गिवन दूं कि ये 3:4 में डिवाइड हुए हैं, तो m1 होने वाला है 3 और m2 होने वाला है 4। सो ऐसे हम वैल्यूज फिल कर देंगे, m1 की जगह फिल कर देंगे 3, x2 अगर मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन दूं, यानी कि अगर मैं बोलूं ये 2,3 है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और क्यू के कोऑर्डिनेट अगर दूं 7,8। ओके, तो आप अगर मैं बोलूं कि ये जो रेशियो भी आपको गिवन दे दूं, तो क्या आप इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो m1 3, x2 यानी क्यू पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज 7 प्लस m2 कितना है 4, यहाँ पे 4 फिल कर देंगे। x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। सिमिलर फॉर y कोऑर्डिनेट m1 क्या होने वाला है 3, y2 क्या होने वाला है 8 प्लस m2 4 और y1 3 अपॉन 3 प्लस 4। ऐसे करके हम वैल्यूज फिल करके आंसर निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं आंसर। देखो x इज इक्वल्स टू m1 क्या है 3, x2 क्या है 7 प्लस m2 दैट इज 4, x1 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। और y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे r पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालो m1 3, y2 8 प्लस m2 4, y1 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। 3 7 जा 21, 4 2 जा 8, 3 प्लस 4 दैट इज 7 कोमा y के लिए 3 8 जा 24 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 3 प्लस 4 दैट इज 7। ओके, अब देखो सॉल्व करते हैं। 21 प्लस 8 दैट इज 29 अपॉन 7। ओके, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। और ये जो y कितना आएगा 24 प्लस 12 दैट इज 36 अपॉन 7। ये आ गया y कोऑर्डिनेट। सो हमारे जो पॉइंट r है, पॉइंट r उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट आए 29 अपॉन 7 कोमा 36.7। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया, ये तो आराम से हो गया। सो हम ऐसे करके ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर में आया था, आपको याद होगा, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या कहता है, आप बोलोगे मैम हमने तो किया था। आपने क्या किया था, कोई लाइन ली ए बी, उसको बीच में से कट किया। मैंने पिछले वीडियोस में बोला है बीच में से कट किया, यानी कि वो इक्वल हाफ में कट किया। तो उसके लिए हम यानी कि ये जो पी पॉइंट, सपोज पी पॉइंट उसने कट किया लाइन ए बी को और किया इक्वल हाफ में, यानी कि ये जो ए पी है इक्वल है पी बी के। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर हमको क्वेश्चन में गिवन हो कि कोई लाइन है हमारे पास, उसको एक पॉइंट ने लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर लिया, और ये जो ऐसे भी आ सकता है, ये जो पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। उसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूज फिल कर देंगे। x1 दैट इज 2, x2 7 अपॉन 2, y1 3, y2 8 प्लस 3 प्लस 8 अपॉन 2। ओके, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, ये मिड पॉइंट सिर्फ मिड पॉइंट के ही लिए लगेगा, और ये सेक्शन फॉर्मूला लग सकता है, जरूरी नहीं है कि इसमें कि मिड पे ही हो पॉइंट, बस हमें रेशियो गिवन होना चाहिए, सो हम उससे निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, फिर मिलेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में और मेहनत करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। बाय बाय।